हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे नीवा बुपा के रीएश्योर 2.0 प्लान के बारे में। ये प्लान न्यूली लॉन्च प्लान है नीवा बुपा की तरफ से। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान है। पूरे डिटेल में हम इसके 30 फीचर्स डिस्कस करेंगे और प्रीमियम कैलकुलेशंस भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड्स। और अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो की। पहले मैं डिस्कस करूंगा बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में टोटल 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है इसका सम एश्योर्ड ऑप्शंस। सम एश्योर्ड ऑप्शंस इसके अंदर आपको देखने मिलता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। सेकेंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसके अंदर आपको एडल्ट के लिए 18 to 65 एज तक की एलिजिबिलिटी है। चाइल्ड के लिए 91 डेज से 30 एज तक की एलिजिबिलिटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसका एक यूनिक पॉइंट है कि 30 एज तक चाइल्ड की एलिजिबिलिटी है। और सेकेंड थिंग, इसके अंदर ऐसा भी फीचर है कि अगर आप 30 के बाद भी अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो वो एग्जिट स्प्लिटअप से मतलब नेसेसरी स्प्लिटअप नहीं होगा। एप्लीकेशन अगर देंगे तो ही स्प्लिटअप होगा, नहीं तो वो कंटिन्यू रहेगा। चाइल्ड 30 एज के बाद भी रिन्यूअल पे आप कंटिन्यूड रख सकते हैं सेम प्लान में। तो आपको वो प्रीमियम का फायदा भी मिल जाता है साथ में फैमिली फ्लोटर प्लान में। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ प्लान। टाइप ऑफ प्लान में पहला ये इंडिविजुअल ले सकते हैं, मल्टी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर भी मिलता है। फोर्थ पॉइंट है रिलेशनशिप अलाउड। रिलेशनशिप इसके अंदर आपको 1 एडल्ट, 2 एडल्ट, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड, 2 एडल्ट प्लस 4 चाइल्ड। मैक्सिमम जो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 मेंबर्स तक अलाउड है। प्लस यहाँ पे डिस्काउंट्स फिफ्थ पॉइंट है। डिस्काउंट यहाँ पे आपको टेन्योर डिस्काउंट मिलता है। टेन्योर डिस्काउंट मतलब हम डिस्कस करेंगे कितने टेन्योर है इसके अंदर। तो 7.5 से लेकर 15% तक का आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिलता है। मल्टी इंडिविजुअल में भी आपको डिस्काउंट मिलता है 10% तक का। डॉक्टर्स अगर कोई है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो उनको भी 5% का डिस्काउंट मिलता है। सिक्स पॉइंट है जोन बेस्ड प्रीमियम है फ्रेंड्स। इसके अंदर जोन बेस्ड प्रीमियम मीन्स क्या होता है कि अगर आप जोन 1 में, यहाँ पे कंपनी ने 2 जोन में डिवाइड किया है। जोन 1 में आता है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कोलकाता, गुजरात। और जोन 2 में आएगा रेस्ट ऑफ इंडिया। तो जोन 1 में अलग प्रीमियम आएगा और जोन 2 में थोड़ा कम प्रीमियम आएगा। तो ऐसा कंपनी ने डिवाइड किया है यहाँ पे। प्लस टेन्योर की मैं अगर बात करूँ तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का टेन्योर अवेलेबल है। जो मैं बता रहा था टेन्योर डिस्काउंट, वो सेकेंड ईयर का 7.5% है, थर्ड ईयर के लिए 15% है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट की तरफ। 8th पॉइंट इसके अंदर है मेन कवरेज। अभी हम स्टार्ट करेंगे। 8th पॉइंट है रूम रेंट। नो रूम रेंट कैपिंग है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सभी कैटेगरी के रूम्स यहाँ पे कवर किए गए। कोई भी सब लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। आईसीयू चार्जेस 9th पॉइंट, इसमें भी कोई भी कैपिंग नहीं है। कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। 10th पॉइंट है रिलैक्सेशन इन हॉस्पिटलाइजेशन आवर्स। ये भी एक यूनिक पॉइंट है ये प्लान का। जनरली हमको पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का मिनिमम होगा, तभी आप पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिक फीचर है कि 2 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये फर्स्ट इन द बिजनेस है, मतलब पहली बार ही आया है मार्केट में ऐसा फीचर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रेंड्स। 11th पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट। कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है फॉर आयुष। आयुष का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स, मतलब अदर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड। इसके अंदर मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। 12th पॉइंट की बात करूँ तो होम केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। अवेलेबल इफ एडवाइज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर यहाँ पे होता है। तो ये भी काफ़ी यूनिक
फीचर है कि यहाँ पे आपको समय शॉर्ट तक कवरेज दिया जा रहा है, प्लस आपको प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर किया जा रहा है। 13th पॉइंट है डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर कवर्ड अप टू समय शॉर्ट है और सभी तरह के डे केयर प्रोसीजर को यहाँ पर कवर किया गया है। 14th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इमरजेंसी एम्बुलेंस रोड एम्बुलेंस की बात करता है ये पॉइंट। अप टू समय शॉर्ट कवर्ड है, कोई भी तरह का लिमिट नहीं है। 15th पॉइंट है इमरजेंसी एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है ये प्लान के अंदर। 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन तक का एयर एम्बुलेंस आप कवर कर सकते हैं। 16th पॉइंट की बात करूँ तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे अप टू समय शॉर्ट कवरेज मिल रहा है। लिमिट ऑफ 1 लाख है, थोड़ी बहुत कोई रोबोटिक सर्जरी पे 1 लाख का लिमिट है, उसके अलावा सब अप टू समय शॉर्ट कवर है। 17 की अगर बात करूँ तो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी बहुत वाइडर कवरेज दिया है फ्रेंड्स। 60 डेज प्री और 180 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर दिया है, तो काफी बेनिफिशियल है ये भी पॉइंट। 18th पॉइंट की बात करूँ तो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर्ड अप टू समय शॉर्ट दिया है। 19th पॉइंट की बात करूँ तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। टेस्ट स्पेसिफाइड जो कंपनी ने की है उसका आप एनुअल हेल्थ चेकअप ले सकते हो, और यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 1 साल बाद मिलेगा। यहाँ पे पहले दिन से जैसा आप पॉलिसी लोगे उसके बाद से कभी भी आप हेल्थ चेकअप ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर कर सकते हो। अभी हेल्थ चेकअप यहाँ पे आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में करना है, जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है निवा के। प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा हेल्थ चेकअप बेनिफिट, 500 फॉर एवरी 1 लाख समय शॉर्ट। मीन्स यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो 5 लाख का अगर आप समय शॉर्ट लेते हो तो 2500 मिलता है। 10 लाख का लोगे तो 5000 मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है इसके अंदर 5000 फॉर इंडिविजुअल और 10,000 फॉर फैमिली फ्लोटर। तो लिमिट भी फ्रेंड्स काफी हायर दी गई है हेल्थ चेकअप की। 20th पॉइंट है रीएश्योर प्लस। अब यहाँ से बहुत ही यूनिक फीचर्स चालू हो रहे हैं जो आपने कभी शायद सुने नहीं होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे फीचर्स रीएश्योर 2.0 में दिए गए। रीएश्योर प्लस ये जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको पहला चीज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा है। मतलब आपका पॉलिसी अनलिमिटेड टाइम्स आप यूज कर सकते हो। सपोज आपने 10 लाख का समय शॉर्ट लिया है तो फिर से नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है, फिर से 10 लाख का बिल आएगा, फिर से वो मिलेगा, फिर से अगला हॉस्पिटलाइजेशन 10 लाख का बिल आता है, वो भी मिलेगा। ऐसा करके अनलिमिटेड टाइम्स आपको कवर दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईच क्लेम विल बी पेड अप टू समय शॉर्ट। जैसा मैंने बताया 10 लाख तक पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। हमेशा लोगों का कंसर्न होता था कि मुझे प्रीमियम मतलब मैंने पॉलिसी लिया और प्रीमियम 5-5 साल में बढ़ते ही जा रहा है, मेरा क्लेम भी मैं नहीं कर रहा हूँ फिर भी प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। तो ये कंसर्न था, इस कंसर्न को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है निवा बुपा ने। तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर है कि आप सपोज आप अभी आज आपकी एज है 25 फॉर एग्जांपल, तो आप 25 एज में सपोज अप्रॉक्स में पकड़ रहा हो अभी फिलहाल, एग्जैक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। 10,000 सपोज प्रीमियम आता है ईयरली आपका, आप 25 में एंट्री ले लिए, बट बाद में आपने रिन्यू किया, आपने 50 एज तक रिन्यू किया, सपोज 40-50 एज तक आपका क्लेम आ ही नहीं रहा है, मतलब तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। जो आपने 10,000 में प्रीमियम में पॉलिसी ली है 50 एज में भी वो 10,000 ही प्रीमियम होगा। तो ये सबसे यूनिक फीचर है कि आप क्लेम नहीं करेंगे जब तक प्रीमियम सेम रहेगा। जैसे आप क्लेम करते हो तो जो भी एज स्लैब में आपका क्लेम आता है वो एज स्लैब के हिसाब से आपका प्रीमियम फिर नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू होगा। 21st पॉइंट है बूस्टर बेनिफिट। ये भी फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आप पकड़ सकते आया है। एक तरह का नो क्लेम बोनस आप कंसिडर कीजिए। इसके अंदर जो 2 ऑप्शन है प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस। यहाँ पे ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, प्लैटिनम प्लस में आप अनयूटिलाइज्ड समय शॉर्ट जो भी आपका होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ बेसिक समय शॉर्ट तक। मतलब हमारा ये भी कंसर्न रहता था कि हमने सपोज 10 लाख का प्लान लिया लेकिन हमने क्लेम नहीं किया कुछ भी, अगले साल फिर हम सोचते हैं कि बोनस बढ़ता है, थोड़ा बहुत बोनस बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, बट यहाँ पे कंपनी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि आप जो भी समय शॉर्ट आपका अनयूटिलाइज्ड रहेगा, मतलब सपोज 10 लाख पहले साल आपने क्लेम नहीं किया और अगले साल फिर ये एक्यूमुलेट होगा, ये 10 लाख अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा 20 लाख हो जाएगा,
फिर से आपने क्लेम नहीं किया तो उसके अगले साल फिर से 30 लाख, ऐसा करके जब तक 5 टाइम्स तक नहीं बढ़ जाता जब तक आपका सम एश्योर्ड एक्यूमुलेट होगा। टाइटेनियम प्लस की बात करूं तो इसमें 10 टाइम्स तक सम एश्योर्ड बढ़ेगा। ये दो ऑप्शन दिए, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत प्रीमियम डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। प्लैटिनम प्लस भी इनफ है अगर मेरी राय माने तो, लेकिन अगर आपको ज्यादा एक्यूमुलेशन चाहिए तो आप टाइटेनियम प्लस के साथ भी जा सकते हैं। मिसलेनियस बेनिफिट अभी थोड़े बहुत आएंगे, 4 पॉइंट, मतलब इतने बड़े बेनिफिट्स नहीं है लेकिन कंपनी ने ऑफर किए। शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है अप टू 15 लाख। अगर आपका सम एश्योर्ड है तो 800 से लेकर 4800 पर डे तक का शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट है। अबव 15 लाख सम एश्योर्ड है तो 1000 से 6000 तक का शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट आपको मिलेगा। 23rd पॉइंट है ई कंसल्टेशन, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन यहाँ पे दिया जा रहा है नेटवर्क में, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। 24th है लिव हेल्दी बेनिफिट, अप टू 30% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा रिन्यूअल प्रीमियम पे फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। 25th पॉइंट है सेकेंड मेडिकल ओपिनियन आपको दिया जा रहा है वंस ए पॉलिसी ईयर, तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। अब ये लिव हेल्दी बेनिफिट क्या है, आप हेल्थ मेंटेन करोगे तो वही हिसाब से आपको मतलब आप वॉकिंग करोगे रेगुलरली, वो ऐप रहता है, ऐप में आपका सब एक्यूमुलेट होता है पॉइंट्स, वो हिसाब से आपको अप टू 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल बेनिफिट की तरफ। अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स की तरफ। ऑप्शनल बेनिफिट्स में 26 पॉइंट है पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज। ये प्लान में आप पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी एज ए राइडर ले सकते हो। ऑप्शनल बेनिफिट्स मीन्स आप एक राइडर ऐड करवा सकते हो, तो राइडर यहाँ पे आप ऐड कराओगे तो आप जो भी सम एश्योर्ड लिए हो, सपोज आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आप मैक्सिमम 5 टाइम्स तक आप इसमें मिल जाता है आपको एक्सीडेंटल कवरेज, मतलब 10 लाख का आपको मिल जाएगा 50 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज। ये आप राइडर ऐड कर सकते हो। राइडर मीन्स थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज करती है और आपको जो कवरेज है जो भी बेनिफिट है वो दे देती है। 27th पॉइंट की बात करो तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट दिया जा रहा है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स भी आप ले सकते हो अप टू 5 लाख सम एश्योर्ड अगर आपका है तो 1000 पर डे मिलेगा, 10 से 15 है तो 2000, अबव 15 लाख है तो 4000 पर डे। तो ये भी एक यूनिक एडवांटेज है, मतलब जिसको एक एडिशनल बेनिफिट चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन हमारा जनरली होता है, सपोज 5 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आपके पास प्लान है सपोज 5 लाख का है, मैं ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ, 5 लाख का प्लान है तो 5000 रुपये एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाएगा कंपनी के एंड से अगर आप ये राइडर लेते हो तो। ऐसा आप अगर ज्यादा राइडर लेते हो, सपोज 10 लाख 15 लाख या फिर 15 लाख सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। ये मैं 1000 पर डे का एग्जांपल मैं यहाँ पे पकड़ा था 5 डेज हॉस्पिटलाइजेशन का। तो यहाँ पे आप सेफगार्ड बेनिफिट की हम बात करेंगे। अब ये भी यूनिक फीचर है, ये दोनों में से एक आप सेफगार्ड ले सकते हो, या तो आप सेफगार्ड या तो सेफगार्ड प्लस। मैंने यहाँ पे नोट भी दिया है कि ओनली वन, आइदर सेफगार्ड या फिर सेफगार्ड प्लस, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली जो कवरेज है वो सेम है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज प्लस में दिया है। जैसे कि क्लेम की अगर मैं बात करूं, 3 बेनिफिट आपको मिलते हैं सेफगार्ड राइडर लेने से। एक क्लेम मतलब आपको जो नॉन पेएबल आइटम्स है लिस्ट 1 के हिसाब से, जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स एंड अदर आइटम्स, तो वो आइटम भी आपको कवर करके मिलेगा लिस्ट 1 के हिसाब से। जितने भी 68 आइटम्स हैं वो पूरे कवर मिलेंगे। और बूस्टर बेनिफिट में आपको ये मिलता है कि 50,000 तक का क्लेम आया साल में तो भी आपको बूस्टर बेनिफिट जो हमने डिस्कस किया था कि आपका सम एश्योर्ड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो बेनिफिट आपका कंटिन्यूड रहेगा। मतलब 50,000 तक का क्लेम आएगा तो भी आपको बूस्टर बेनिफिट मिलने ही वाला है, मतलब जो नो क्लेम बोनस हमने डिस्कस किया था तो भी मिलेगा अगर आप ये सेफगार्ड ऐड करते हो तो। सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको क्या कवरेज दिया जा रहा है, सीपीआई लिंक्ड सम एश्योर्ड,
मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे फ्यूचर में, जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपका सम एश्योर्ड भी एडजस्ट होगा। 29 पॉइंट की बात करूँ तो सेफगार्ड प्लस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा कवरेज है, जैसे कि नॉन पेबल आइटम्स आपका लिस्ट 2, 3, 4 भी कवर हो जाएगा, मतलब जितने भी नॉन पेबल्स है लिस्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से ये सब कवरेज हो जाएगी प्लान में। बूस्टर बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पे आप 50,000 तक क्लेम करोगे तो भी आपका बूस्टर मिल रहा था, यहाँ पे आप 1 लाख तक क्लेम करोगे तो भी आपका बूस्टर मिलेगा। सम एश्योर्ड की बात करूं तो यहाँ पे उसमें सेम, वो तो सेम बेनिफिट है, इन्फ्लेशन के हिसाब से सम एश्योर्ड एडजस्ट हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स है फ्रेंड्स, तो आप ये प्लान आउट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन रहेगा, अगर आपका बजट में इतना इशू नहीं है तो आप सेफगार्ड प्लस ही ऐड करवाइए, बिकॉज इसके अंदर आपको ज्यादा लिस्ट का कवरेज मिल रहा है, प्लस आप 1 लाख तक क्लेम करोगे तो भी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है बूस्टर का वो मिलेगा ही। वेटिंग पीरियड, अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं 30th पॉइंट, जो कि है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड यहाँ पे आपको इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का मिल रहा है, स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड आपको 24 मंथ्स मिल रहा है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 36 मंथ्स मिल रहा है। मींस नॉर्मल है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में इतना ही वेटिंग पीरियड चल रहा है नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, 24 मंथ्स स्पेसिफिक डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 36 मंथ्स, मीन्स आप समझ सकते हो 2 years 3 years। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये भी, आपको मतलब 48 मंथ्स नहीं मिल रहा है, 36 मंथ्स में ही आपको कवरेज मिल जा रहा है। तो ये प्लान ओवरऑल एक अच्छा प्लान कंपनी ने बनाया, मतलब सब बेनिफिट्स एक साथ कर दिए हैं, तो ये इंटरेस्टिंग प्लान है। प्लस अभी हम इसका प्रीमियम डिस्कस करेंगे। इतने सारे बेनिफिट्स दिए हैं, फिर भी प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल प्लान जितना ही प्रीमियम इसके अंदर दिया जा रहा है। प्लैटिनम प्लस, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो प्लैटिनम प्लस प्लान का लिया है, विदाउट राइडर है, अप टू 30 एज है प्राइमरी पर्सन का, और जोन 1 के हिसाब से प्रीमियम है। अगर आप जोन 2 में है तो प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस अगर आप राइडर ऐड करते हो तो प्रोपोर्शनेटली प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपकी एज के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम आएगा। उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगा कंसल्टेंसी में। यहाँ पे मैं प्रीमियम जो बता रहा हूँ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का बता रहा हूँ। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि मिनिमम 10 to 15 लाख प्रीमियम सम एश्योर्ड आपको लेना चाहिए, बिकॉज आजकल के महंगाई के हिसाब से 5 लाख में इतनी सारी सर्जरीज आपकी कवर होती नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 10 लाख की बात करूँ तो 11,694 प्रीमियम आता है, 15 लाख की बात करूँ तो 14,969 प्रीमियम आता है। ऐसा करके आप 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा मैंने प्रीमियम मेंशन कर दिया। आपका कोई स्पेसिफिक प्रीमियम चाहिए होगा या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, क्वेरी होगा, तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा ये, अगर आपको परचेस करना है कोई भी इंश्योरेंस प्लान, तो भी आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 7021324813। और यहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं जो 199 रुपीज़ है। आपकी सभी क्वेरी इसमें सॉल्व होगी और सभी कैलकुलेशन और पूरा असिस्टेंस आपको मिलेगा इसके अंदर। और ये जो चार्जेस ले रहा हूँ वो भी आपका 30 डेज में रिफंड हो जाता है। अगर आप मेरे से कोई भी प्लान परचेस करते हो या पोर्ट कराते हो तो भी आपको ये जो चार्जेस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको और भी कोई सजेशन है कि और कौन सा प्लान आपको देखना है अगला वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई कंपैरिजन वीडियोस चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वे वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।